morning, children. Today I am going to teach class 10 civics, chapter 7, topic outcomes of democracy. Today subtopic is accountable, responsive and legitimate government. There are some things that democracy must provide. In a democracy, we are most concerned with ensuring that people will have the right to choose their rulers and people will have control over the rulers whenever possible and necessary. Citizens should be able to participate in decision making that affect them all. Therefore, the most basic outcomes of democracy should be that it produces a government that is accountable to the citizen and responsive to the needs and expectation of the citizen. डेमोक्रेसी हमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें प्रदान करता है? डेमोक्रेसी जो है इसमें जनता को तो ये अधिकार है कि वो अपने शासकों को चुने, उन पर नियंत्रण पाएँ और जब कभी ये संभव हो, आवश्यक हो, तो नागरिक जो है सो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसमें भी वो सहभागी बने। तो हम यहाँ देखते हैं डेमोक्रेसी में कि डेमोक्रेसी जो है, जो पब्लिक जो है गवर्नमेंट को बनाने का तो काम करती है और गवर्नमेंट को जो है जवाबदेह बनाती है। और ये काम करती है कौन? ये नागरिक करती है। रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन। और जो सरकार बनाती है उसे जवाबदेह पूर्ण बनना पड़ता है कि जनता के हित में जो भी काम करने हैं, जनता से जो उन्होंने प्रॉमिस किया है उनको उन्हें पूरा करना होगा। बिफोर वी गो इनटू दिस क्वेश्चन वी फेस अनदर कॉमन क्वेश्चन। हम लोग इस प्रश्न के गहराई में जाएं उससे पहले कुछ और चीज़ों को जानें। इज़ द डेमोक्रेसी गवर्नमेंट एफिशिएंट? क्या ये लोकतांत्रिक सरकारें जो होती हैं प्रभावशाली होती हैं? इज़ इट इफ़ेक्टिव? सम पीपल थिंक दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूस लेस इफ़ेक्टिव गवर्नमेंट। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होते हैं उतने ज़्यादा प्रभावी नहीं होते हैं। इट इज़ ऑफ कोर्स true that non-democratic rules do not have to bother about deliberation in assembly or worry about majority and public opinion। ये बात ठीक है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होते हैं उनको किसी को जवाब नहीं देना होता है, न उन्हें विधायिका का डर होता है, न देश में बहुमत जो बहुसंख्यक है और जो अल्पसंख्यक है उनके बारे में सोचना होता है। So they can be very quick and efficient in decision making and implementation। इसलिए वो कोई भी निर्णय बहुत जल्दी लेते हैं, उसको बहुत जल्दी पालन भी करवा लेते हैं। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। डेमोक्रेसी जो है उसका आधार है जो है उसकी बातचीत है, उस बहस है, उसके बाद ही जाकर के कोई निर्णय लिया जाता है। सो सम डिले इज़ बाउंड टू टेक प्लेस। इसलिए इसमें कुछ समय लग जाता है, देरी होती है। दस दैट मेक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट। इन्हीं सब कारणों से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अप्रभावी कहा जाता है। लेट अस थिंक इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। इमेजिन ए गवर्नमेंट दैट मे टेक डिसीजन वेरी फास्ट but it may take decisions that are not accepted by the people and may therefore faces problem। अगर लोकतांत्रिक सरकारें कोई निर्णय अगर तेज़ी से ले और निर्णय को जनता स्वीकार नहीं करे तो स्थिति बहुत ही ख़राब हो सकती है और बहुत तरह की समस्याओं को जन्म दे सकती है। In contrast, the democratic government will take more time to follow procedures before arriving at a decision। लोकतांत्रिक सरकारों को किसी भी फैसलों को अंतिम परिणति तक पहुंचाने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। बट बिकॉज इट हैज़ फॉलोड प्रोसीड्यूर्स ए डिसीजन में बी बोथ मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफ़ेक्टिव। तो ये लोगों को जो है स्वीकार्य होता है। सो द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पेज इन परहैप्स वर्थ इट। लेकिन डेमोक्रेसी जो है सो कोई भी काम करती है तो उसका आधार यही होता है कि उसमें टाइम लगता है। नाउ लुक एट द अदर साइड। डेमोक्रेसी इंश्योर दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीड्यूर्स। तो डेमोक्रेसी में जो निर्णय लेने की जो क्षमता होती है
वो एक प्रक्रिया के तहत होती है। सो ए सिटीजन हु वांट्स टू नो इफ़ ए डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीड्यूर कैन फाइंड दिस आउट। कोई भी निर्णय अगर सही तरह से लिया जाए तो उसके लिए यही एक तरीका है कि उसमें उसको प्रोसीड्यूर के तरीके से लिया जाए कि एक एक प्रोसीजर को फॉलो किया जाए। शी हैज़ द राइट एंड द मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। दिस इज़ नॉन एज ट्रांसपेरेंसी। ये जो सरकार कोई निर्णय लेती है और तो ये जनता को जानने का अधिकार है कि उन्होंने कोई डिसीजन किस तरह से लिया है, और जनता को जो ये अधिकार मिलता है इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। यानी कोई भी चीज़ इसमें हाइड नहीं है, छिपा हुआ नहीं है, जनता को सारी चीज़ें पता है। दिस फैक्टर इज ऑफन मिसिंग फ्रॉम ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यही चीज़ें हैं जो गैर लोकतांत्रिक सरकारों में मौजूद नहीं होती है। Therefore, we are trying to find out the outcomes of democracy. It is right to expect democracy to produce a government that follows procedure and is accountable to the people. तो यही सब चीज़ें जो होती हैं जो हम लोग राजनीति के जो परिणाम है तो उसमें यही सब चीज़ें हैं जो उसे खास बनाती हैं, जो एक प्रक्रिया के तहत सरकार को एक जवाबदेह बनाती है। We can also expect that democratic government develops mechanism for citizen to hold the government accountable and mechanism for citizen to take part in decision making whenever they think fit. तो हम लोकतांत्रिक सरकार में जो है एक तरह का मैकेनिज्म होता है जिसमें नागरिक और सरकार के बीच एक कड़ी होती है, जो नागरिक जो है सरकार को एक जवाबदेह बनाती है कि वो जो भी निर्णय लें वो नागरिक को ध्यान में रख करके लें। If you want to measure democracy on the basis of the expected outcomes, you would look for the following practice and institution. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अगर कुछ डिफरेंसेस हम देखते हैं तो डिफरेंसेस इस तरह से हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में वो रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, नियमित समय पे चुनाव होते हैं और वो निष्पक्ष होते हैं। ओपन पब्लिक डिबेट, खुली जो है बहस होती है, और मेजर पॉलिसी, कोई जो बड़ी नीतिगत फैसले जो होते हैं वो डायरेक्ट पास नहीं कराए जाते हैं, उसमें एक लंबी चौड़ी बहस होती है, उसके बाद ही जाकर करके वो जो है सो अपने असेंबली में या पार्लियामेंट में जाते हैं, तब जाकर के वो लॉ बन पाते हैं। लेजिस्लेशन एंड सिटीजन राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। विधायिका किस तरीके से काम कर रही है ये जानने का अधिकार जनता को है, ये सूचना उसे प्राप्त होनी चाहिए। द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी सॉ ए मिक्स्ड रिकॉर्ड ऑन दिस। तो हम देखते हैं कि कुछ मैटर पे डेमोक्रेसी सही है लेकिन कुछ मैटर पे डेमोक्रेसी सही नहीं है, इसका जो है मिला जुला हम रिकॉर्ड देखते हैं। डेमोक्रेसी हैव हैड ग्रेटर सक्सेस इज सेटिंग अप रेगुलर एंड फ्री इलेक्शन एंड इन सेटिंग अप कंडीशन फॉर ओपन पब्लिक डिबेट। तो हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी में उसकी सबसे बड़ी सफलता है कि नियमित समयांतराल में जो है निष्पक्ष चुनाव होते हैं हर दशा में, लेकिन जो खुली बहस की बातें होती हैं वो जनरली देखने को नहीं मिलता है। बट मोस्ट डेमोक्रेसी फॉल्स शॉर्ट ऑफ इलेक्शन दैट प्रोवाइड ए फेयर चांस टू एवरीवन एंड इन सब्जेक्टिंग एवरी डिसीजन टू पब्लिक डिबेट। Democratic government do not have a very good record when it comes to sharing information with citizen. Democratic government में इसका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा नहीं है कि इन्फॉर्मेशन जो जनता के बीच शेयरिंग की जाए वो ठीक तरह से नहीं है, सूचनाएं जनता तक सही से पहुंच नहीं पाती है। All one can say in favor of democratic regime is that they are much better than any non-democratic regime in this respect. कुछ लोग लोकतांत्रिक सरकारों को गैर लोकतांत्रिक सरकारों से बेहतर बताते हैं, उसके पीछे वो कुछ कारण गिनाते हैं। In substantive terms, it may be reasonable to expect from democracy a government that is attentive to the needs and demand of the people and is largely free of corruption. डेमोक्रेसी में ये भी देखा जाता है कि उसमें भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा है, जो उसको भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहिए। द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इज़ नॉट इम्प्रेसिव ऑन दिस टू काउंट। तो हम यहाँ डेमोक्रेसी में जो ये देखते हैं कि सरकार कुछ मामलों में जवाबदेह भी नहीं होती है, उनमें भ्रष्टाचार भी होता है, ये सरकार की जो है छवि को ख़राब करता है।
Democracy often frustrates the needs of the people and often ignore the demand of the majority. डेमोक्रेसी कभी कभी अपने रास्ते से विचलित हो जाती है और ख़ास कर करके बहुसंख्यक लोगों की जो मांग होती है उसको वो नज़रअंदाज करती है. The routine tales of corruption are enough to convince us that democracy is not free of this evil. तो हमारा लोकतंत्र भी जो भ्रष्टाचार की जैसी बुराइयां हैं उससे मुक्त नहीं है. At the same time, there is nothing to show that non-democracies are less corrupt or more sensitive to the people. लेकिन हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ भी नहीं है या इसे देखा नहीं गया है कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में करप्शन बिल्कुल ही नहीं होते हैं. वहाँ भी करप्शन होते हैं. There is one respect in which democratic government is certainly better than its alternative. लेकिन इन सब के बावजूद भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कुछ मामलों में जो वैकल्पिक दूसरी सरकारें हैं होती हैं उनसे अच्छी होती हैं. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ लेजिटिमेट गवर्नमेंट. लोग जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो एक लोकतांत्रिक और एक वैधानिक सरकार होती है जो लॉ के मुताबिक चलती है. कॉन्स्टिट्यूशन उसका बेस होता है. इट मे बी स्लो, लेस एफिशिएंट, नॉट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिबल और क्लीन. लोग ये भी कहते हैं कि ये सुस्त होती है, कम प्रभावी होती है और ये हमेशा जो है सो जवाबदेहपूर्ण नहीं होती है. बट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ पीपुल्स ऑन गवर्नमेंट. लेकिन ये भी है कि जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो जनता की अपनी सरकार होती है. That is why there is an overwhelming support for the idea of democracy all over the world. यही कारण है कि दुनिया भर में इसमें बहुत सारी खामियां होने के बावजूद भी दुनिया भर के देश जो है वहाँ डेमोक्रेसी ही है और लोग उसको सपोर्ट भी करते हैं. As the accompanying evidence from South Asia shows, the support exists in countries with democratic regime as well as countries without democratic regime. हम लोग दक्षिण एशिया के उन देशों को देखते हैं जहाँ बहुत सारे देश जो है सो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो बिना डेमोक्रेसी के ही हैं. और दोनों का देख लीजिए कि जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ की जनता के सारे अधिकार जो है ख़त्म हो गए हैं. पीपुल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम. जनता ये चाहती है कि जो उनके शासक जो चुने जाएं वो उनके प्रतिनिधियों से हों जिनको वो चुन के भेजते हैं. दे आल्सो बिलीव दैट डेमोक्रेसी इज सुटेबल फॉर देयर कंट्री. तो ऐसा विश्वास किया जा सकता है कि जो लोकतंत्र है या प्रजातंत्र वो देश के लिए उचित है. डेमोक्रेसी एबिलिटी टू जनरेट इट्स ऑन सपोर्ट इट्स सेल्फ एन आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड. तो लोकतंत्र को जो है डेमोक्रेसी को अपनी उपयोगिता, अपनी योग्यता जो है ना सो पैदा करनी पड़ेगी. लोगों का विश्वास जितना होगा और ये इस बात से इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि पूरी दुनिया भर में डेमोक्रेसी ही एक तरीके से सक्सेसफुल चल रही है. जैसे कि हम साउथ कोरिया की बात कर लें या पाकिस्तान जैसे देश की बात कर लें जहाँ डेमोक्रेसी कभी भी जो है स्टेबल फॉर्म में नहीं रही है, वहाँ डेमोक्रेसी आती जाती रही है. लेकिन दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी को ज़िंदा करके रखा है, जैसे कि इंडिया है या अमेरिका है. जैसे कि साउथ एशिया में श्रीलंका की भी स्थिति ठीक है, नेपाल भी सही है अभी तक. तो हम लोगों ने डेमोक्रेसी के बारे में आज जाना. और अभी जैसे कि हमारे पास एक चार्ट है कि बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका ऐसे कुछ देशों के बारे में दिए हैं कि जो डेमोक्रेसी के बारे में क्या समझते हैं. डेमोक्रेसी इज़ प्रेफरेबल. ये बांग्लादेश में 69, इंडिया में 70, नेपाल में 62, पाकिस्तान 37 और श्रीलंका में 71. यानी आप इस डाटा से देख लीजिए सबसे अच्छा डाटा श्रीलंका का है, उसके बाद इंडिया का है और सबसे वर्स्ट डाटा जो है आपको पाकिस्तान का है. अगर आप कहेंगे समथिंग डिक्टेटरशिप इज़ बेटर तो उसमें भी आप देख लीजिए पाकिस्तान का 14 है, श्रीलंका का 11, नेपाल 10 और इंडिया 9. अगर इसमें डजेंट मैटर टू मी, जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसमें बांग्लादेश 25, इंडिया 21, नेपाल 28, पाकिस्तान 49 और श्रीलंका 18. तो ये जो डाटा है वो किसी कंट्री के डेमोक्रेसी को ठीक तरह से रिप्रेजेंट करता है.
नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।